dear students, welcome back to my YouTube channel Growing Skills. So today we will start chapter number 7 of class 10 and the name of the chapter is Control and Coordination of Brain. So let's start, and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon. So students, I will show you 3D model of brain. So this is outer structure of brain. First of all, this is right cerebral hemisphere. These are two parts in our brain. दो parts होते हैं हमारे brain में, और ये जो है this is right cerebral hemisphere. After that, this is left cerebral hemisphere. Now these are the internal parts. So this is olfactory bulb. आप देख सकते हो ये जो दो बनी हुई हैं. These are olfactory bulb. And this is ventricles. This is thalamus. This is nucleus accumbens, that is ventral striatum. This is hypothalamus. It's very important part of brain. And these are nerves, some nerves. So first nerve is cranial nerve. And this is amygdala. And this is midbrain. As you know कि brain के कुछ parts होते हैं, forebrain, hindbrain and midbrain. So this is midbrain. Next is, these are pons. These two structures are pons. This is medulla oblongata. This whole is medulla oblongata. And this is cerebellum. It is also very important part of our brain, cerebellum. So these were the parts of brain. Now I will explain the function of these parts. So let's start with brain anatomy. Brain anatomy means brain की जो internal structure है उसको मैं आज explain करूँगी आपके सामने. So the human brain is comprised of 3 parts. Human brain जो है वो 3 parts से मिलके बना हुआ है. First part is hindbrain, second part is midbrain and third part is forebrain. So this is the, again we will discuss structure of brain. So this part is cerebrum and this is midbrain. उसके बाद है pons and medulla oblongata, और ये जो साइड में है that is cerebellum. तो आपने ये ध्यान रखना है cerebrum और cerebellum दोनों में डिफरेंस है. This is cerebrum, R से BRUM, and this is cerebellum, BELLUM. और ये जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ दिस ब्रेन इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड. ये जो पार्ट आ गया दिस इज स्पाइनल कॉर्ड. सो इस यहाँ ये स्पाइनल कॉर्ड आ गई, ये है वर्टिब्रल कॉलम. वर्टिब्रल कॉलम में ये होती है स्पाइनल कॉर्ड. वर्टिब्रल कॉलम जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, तो उसके ये इनसाइड मतलब स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है. ठीक है. सो ये जो पार्ट है दिस इज स्कल. जो हमारा स्कल होता है उसके बीच में ये पार्ट्स आ जाते हैं ब्रेन के, और उसके बाद ये जो नीचे वाला पार्ट है ये आता है वर्टिब्रल कॉलम जिसमें स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है. सो नेक्स्ट इज मेन डिवीजन ऑफ ब्रेन. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. इसमें अब ब्रेन की कुछ डिवीजन्स दिखाई हुई हैं आपको, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. तो इसमें ये डिवीज़न दिखा रही हूँ मैं आपको. फर्स्ट पार्ट और ये जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड,
ये दोनों क्या, दीज आर फोर ब्रेन, दीज टू पार्ट्स कम्स अंडर फोर ब्रेन, ये दोनों पार्ट फोर ब्रेन के अंडर आते हैं। उसके बाद है थर्ड पार्ट, ये वाला जो हमने ये ब्रेन को पार्ट्स में डिवाइड करके दिखाया हुआ है। थर्ड पार्ट इज मिड ब्रेन। और ये जो फोर्थ पार्ट है ये वाला, सो फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये जो तीनों है 4, 5 एंड 6, ये क्या है, हिंड ब्रेन। सो दिस इज मेन डिवीजन ऑफ ब्रेन, जिसमें हमने ब्रेन को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था और उस डिवीज़न को हमने यहाँ से पिक्चर से आपको दिखाया है। सो नेक्स्ट वी आर मूविंग टूवर्ड्स सेरिब्रम, डायनसेफेलोन, सेरिबेलम। सो फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा है सेरिब्रम, ठीक है। तो सेरिब्रम में ये जो सेकंड पार्ट मैंने आपको बोला था, मतलब आप ये देखो यहाँ से, ये था हमारा फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, जिसको हमने फोर ब्रेन कहा। तो इस फोर ब्रेन के अंडर ये आ गया सेरिब्रम एंड डायनसेफेलोन। उसके बाद है थर्ड जो हमने कहा था मिड ब्रेन, फोर्थ पोन्स, फिफ्थ मेड्यूला। तो ये तीनों जो पोर्शन है 3, 4 एंड 5, दीज आर इक्वल्स टू ब्रेन स्टेम। अगर हमसे कोई पूछे कि ब्रेन स्टेम क्या है, तो हमने ये कहना है कि मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेड्यूला, इट इज इक्वल्स टू ब्रेन स्टेम। सो आफ्टर दैट फंक्शनल एरियाज ऑफ द ब्रेन। सो अभी मैंने आपको कुछ पार्ट्स बताए, अब मैं आपको, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में बताऊंगी कि हमारे ब्रेन में कुछ फंक्शनल एरियाज हैं, वो कौन कौन से हैं। सो ये जो है येलो कलर का, दिस इज सेंसरी एरिया, मतलब किसी भी चीज़ की सेंसेशन जो है वो इस एरिया से हमें पता चलती है। दिस इज सेंसरी स्पीच एरिया, जैसे अभी मैं आप लोग के सामने बोल रही हूँ तो उस चीज़ को, किसी चीज़ को समझ के बोलना, सो दैट इज सेंसरी स्पीच एरिया। उसके बाद दिस इज सेंट्रस सल्कस एंड ऑल्सो मोटर एरिया। और ये जो ग्रीन कलर है दिस इज प्री मोटर एरिया, और ये जो हमारे ब्रेन का फ्रंटल एरिया आ जाता है। उसके बाद ये है मोटर स्पीच। सो दीज वर द फंक्शनल एरियाज ऑफ द ब्रेन। उसके बाद है ब्रेन एनाटॉमी। अब ब्रेन एनाटॉमी में पहले हम बात करेंगे हिंड ब्रेन की, फिर हम बात करेंगे मिड ब्रेन की, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे फोर ब्रेन को। तो फर्स्ट इज हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में क्या है, इट इज़ लोकेटेड एट द बेस ऑफ स्कल एंड कंसिस्ट ऑफ सेरिबेलम, मेड्यूला एंड पोन्स, ठीक है। तो ये आपको दिखाया हुआ है, दिस इज हिंड ब्रेन, जो कि हमने क्या कहा है, स्कल के, ये स्कल है सारा, और स्कल के ये बेस में प्रेजेंट है हिंड ब्रेन। और इसमें आगे पार्ट्स सेरिबेलम। तो सेरिबेलम क्या करता है, जो भी हमारी वॉलेंट्री मूवमेंट है उसको कंट्रोल करता है, हमारा जो पोस्चर है बॉडी का उसको कंट्रोल करता है कि हमने सीधे खड़े होना है या किसी और पोजीशन में खड़े होना है। हमारी बॉडी का जो बैलेंस है दैट ऑल्सो मेंटेन्ड बाय सेरिबेलम। उसके बाद है मेड्यूला, दैट इज ब्रीथिंग, हार्ट रेट, रिफ्लेक्सेस। जो मेड्यूला है वो किस में हेल्प करता है, ब्रीथिंग में, हार्ट रेट में और रिफ्लेक्सेस में। आफ्टर दैट पोन्स। सो पोन्स क्या है, इट इज़ द ब्रिज बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच में एक ब्रिज का काम करता है पोन्स। सो नेक्स्ट मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या करता है, इट इंटीग्रेट सेंसरी इन्फॉर्मेशन, जितनी भी हमारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन है उस सारी को ये कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है। एग्जाम्पल्स इसकी आगे जैसे handles all sensory information that passes between the spinal cord and forebrain. It is also involved in body movement in relation to auditory and visual signals located just above the hindbrain. अब मिड ब्रेन की लोकेशन कहाँ पे है, जहाँ पे हमने हिंड ब्रेन पढ़ा था उसके बिल्कुल ऊपर होता है मिड ब्रेन, ये रहा। तो जितनी भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन है उस सारे को ये स्टोर करेगा, ठीक है। और वो पास कहाँ से होती है, स्पाइनल कॉर्ड और फोर ब्रेन में से सेंसरी इन्फॉर्मेशन जाती है फिर मिड ब्रेन के पास। और ये जो भी हमारी बॉडी की मूवमेंट है, चाहे विजुअल सिग्नल्स हैं, किसी चीज़ को हम देख रहे हैं, चाहे किसी चीज़ को सुन रहे हैं, तो ये सारी कौन कंट्रोल करता है, हमारा मिड ब्रेन। उसके बाद लोकेशन हमने पहले ही डिस्कस कर ली कि हिंड ब्रेन के बिल्कुल ऊपर होता है। सो नेक्स्ट इज फोर ब्रेन। अब फोर ब्रेन में फर्दर 4 पार्ट्स आ जाते हैं। फर्स्ट इज थैलेमस,
second is hypothalamus, third is hippocampus, and fourth is amygdala. So firstly we will explain thalamus. थैलेमस क्या है? इट इज़ रिले स्टेशन फॉर ऑल सेंसरी इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट स्मेल. सारी चीज़ों के लिए एक स्टेशन का काम करता है, मतलब हर एक चीज़ कंट्रोल थैलेमस के पास आके होनी है. बस जो स्मेल है, जिस कोई भी चीज़ को हम स्मेल करते हैं तो वो हमें ये थैलेमस नहीं बताता, बाकी सारी जो भी चीज़ें हैं वो थैलेमस पास ऑन करता है. उसके बाद है सेकंड हाइपोथैलेमस. अब हाइपोथैलेमस का क्या काम है? इट कंट्रोल्स हंगर, थर्स्ट एंड सेक्सुअल बिहेवियर. जितनी भी हमारी भूख है वो सारी, की हमें भूख लग रही है, हमें कौन बताता है? हाइपोथैलेमस. हमें प्यास लग रही है, वो कौन बताता है? हाइपोथैलेमस. और सेक्सुअल बिहेवियर भी हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है. हिप्पोकैम्पस. हिप्पोकैम्पस जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इन फॉर्मिंग मेमोरीज. जितनी भी मेमोरीज को फॉर्म करना है, हम अपनी कभी यादों को ताज़ा करते हैं बैठ के कि उस टाइम में ये हुआ था. किसी को याद होता है तो कोई भूल जाता है कि हाँ मुझे नहीं याद, हाँ मुझे याद है. तो वो सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करेगा? हिप्पोकैम्पस. नेक्स्ट है अमिगडाला. अमिगडाला क्या है? इट इज़ इन्वॉल्व इन मेमोरी एंड इमोशंस. जितने भी हमारे इमोशंस हैं, चाहे हमने रोना है, हंसना है, उन सबको कंट्रोल कौन करेगा? अमिगडाला. सो दिस इज फोर ब्रेन. फोर ब्रेन के चार पार्ट्स हैं: हाइपोथैलेमस, थैलेमस, हिप्पोकैम्पस एंड अमिगडाला. सो नेक्स्ट इज cerebrum. Now we will explain cerebrum. It is the largest and most developed part of brain. cerebrum हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा डिवेल्प्ड पार्ट होता है. ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? अगर कोई पर्सन इंटेलिजेंट है, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी जो सोच है, थिंकिंग है, तो उसमें ये cerebrum ही रिस्पॉन्सिबल होता है. और द cerebral cortex इज़ अ ग्रे टिश्यू दैट कवर्स द cerebrum. ये ग्रे कलर का टिश्यू होता है, ग्रे टिश्यू होता है जो कि हमारे cerebrum को फर्दर कवर करके रखता है. सो ये ब्रेन के आप कुछ लोब्स देख सकते हैं. और ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स: फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब एंड पैराइटल लोब. उसके बाद फोर ब्रेन की कुछ एनाटॉमी है. सेरिब्रल को फर्दर 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड किया, जो मैंने आपको 3D पिक्चर में सबसे पहले बताया था. ठीक है, तो सेरिब्रल इज डिवाइडेड इनटू 2 हेमिस्फीयर्स. एक उसमें आ जाता है विच कंटेन ऑक्सीपिटल लोब, अभी जो मैंने हम डिस्कस किए. ऑक्सीपिटल लोब जो है दैट इज़ फॉर विजन, देखने के लिए. पैराइटल लोब ये जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे सेंसेस से आती है उस सबको कंट्रोल करता है. टेम्पोरल लोब ये हियरिंग, सुनने का काम, मेमोरी, इमोशन, और जो मैं अभी जैसे आपके सामने बोल रही हूँ स्पीकिंग, ये टेम्पोरल लोब करता है. फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब किसी भी चीज़ को हमने प्लान करना है, कुछ क्रिएटिव करना है, तो उसके लिए फ्रंटल लोब रिस्पॉन्सिबल होता है. सो स्टूडेंट्स, अब ये थी फोर ब्रेन की हिस्ट्री. फोर ब्रेन में क्या आया? सेरिब्रल डिवाइड था 2 हेमिस्फीयर्स में, और वो 2 हेमिस्फीयर्स में फर्दर क्या थे? 4 लोब्स थे. और ये लोब्स जो है दैट दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑक्सीपिटल लोब हमें दिखाता है कुछ भी, ठीक है, हमने कुछ भी देखा उसको समझा. पैराइटल लोब जितनी भी इंफॉर्मेशन है उस सारी वो हमारे सेंसेस से लेके जाता है. लाइक अगर मेरी स्किन पे कुछ पेन हो रहा है तो वो मुझे ब्रेन तक मैसेज पहुंचाएगा पैराइटल लोब. टेम्पोरल लोब जितना भी मैं कुछ सुन रही हूँ, जितनी भी मेरी मेमोरी है, इमोशंस हैं, जब बोल रही हूँ, वो सारी ये वाला लोब स्टोर करेगा. फ्रंटल लोब हमारी क्रिएटिव थिंकिंग, हम क्या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और क्या प्लान कर रहे हैं. सो नेक्स्ट है सेरिब्रल कॉर्टेक्स की स्ट्रक्चर. ये आप फर्दर लोब्स देख सकते हो. ठीक है, ये आ गया फ्रंटल लोब जो पिंक कलर का है, ये आ गया पैराइटल लोब, और ये आ गया ऑक्सीपिटल लोब, ये आ गया टेम्पोरल लोब. अगर मान लो आप फर्दर ये इतना कुछ याद करना भूल जाते हो तो आपके लिए ये इजी कुछ 1 वर्ड के आंसर्स मैंने ढूंढे हैं. तो ईच ब्रेन हेमिस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 4 lobes that are separated by prominent features. These are called features. Features means जो separate कर रहे हैं इनको, that part is called feature.
तो 4 लोब्स हैं जो कि फीचर्स की हेल्प के साथ डिवाइडेड है। ये आ गया फ्रंटल लोब, ये किसके लिए है, कुछ भी चीज़ हमने जज करनी है या रीजनिंग कुछ सोचना है, रीजनिंग सोचना है। और पैराइटल लोब जो भी सेंसेस है हमारी, सुनना बोलना, वो पहुंचाता है यहाँ तक, वो पैराइटल लोब का काम है। ऑक्सीपिटल लोब जितना भी हम कुछ देख रहे हैं, टेम्पोरल लोब जितना भी हमने सुना है, वो सारा यहाँ पे है। सो ये थे 4 लोब्स के फंक्शन। नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस अब कहाँ होता है, इट इज़ प्रेजेंट बिलो थैलेमस, ठीक है। ये रही जो ब्लू कलर की ग्लैंड है, ठीक है, ग्रीन कलर स्काई ब्लू सा कलर है ये, तो दिस इज हाइपोथैलेमस। बिलो द, हाइपो मतलब बिलो, तो बिलो थैलेमस इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। ये क्या करता है, जितनी भी एक्टिविटीज़ है हमारी, ईटिंग, ड्रिंकिंग, बॉडी का टेम्परेचर, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करना, ये सारा कॉन्सेप्ट है हाइपोथैलेमस। इट हेल्प्स कंट्रोल द एंडोक्राइन सिस्टम बाय गिविंग डायरेक्शंस टू पिट्यूटरी ग्लैंड। जितनी भी एंडोक्राइन सिस्टम है उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है हमारा हाइपोथैलेमस, कि उसने पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या क्या स्क्रीट करना है। हमारा पूरा एंडोक्राइन सिस्टम है दैट इज मेंटेन टू कंट्रोल आवर हार्मोन्स, तो वो सारे हाइपोथैलेमस के थ्रू ही कंट्रोल होंगे। नेक्स्ट है सेरिबेलम। सेरिबेलम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन। इट इज़ कॉल्ड लिटिल ब्रेन, इसको छोटा ब्रेन भी कहा जाता है। ये ब्रेन स्टेम के साथ जस्ट अटैच होता है और ये सारी वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करता है और उनमें एक बैलेंस बना के रखता है। इट ऑल्सो प्लेज अ पार्ट इन मेमोरी, इमोशन रेगुलेशन, टाइमिंग, इमोशनल मॉड्यूलेशन एंड सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन। तो जितना भी हमारी मेमोरी है, हमारे इमोशंस हैं, रेगुलेशन है, टाइमिंग, वो सब कुछ हमारा ये सेरिबेलम कंट्रोल करता है। तो ये देख सकते हो आप, मैंने एक और स्ट्रक्चर आपके साथ शेयर की है। ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड आगे को जा रही है और ये है हमारे ब्रेन स्टेम्स, और ये जो पार्ट है यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, दिस इज सेरिबेलम। नेक्स्ट है हेल्दी ईटिंग प्लेट। आपको एक्टिव रहने के लिए क्या क्या लेना पड़ेगा, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, हेल्दी प्रोटीन, फ्रूट्स। सो फर्स्ट है हेल्दी ऑयल। अगर आप हेल्दी ऑयल यूज़ कर रहे हो लाइक ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल, कुकिंग के लिए या सैलेड या एट द टेबल आप उसको यूज़ कर रहे हो, तो आप ये यूज़ करो। और फैट जो है उसको अवॉइड करो, ट्रांस फैट को। और मोर वेजीज, अगर आप ज़्यादा वेजीज ले रहे हो, ग्रेटर वैरायटी ले रहे हो, बैटर ले रहे हो, जैसे पोटैटो एंड फ्रेंच फ्राइज, इनको वेजीज में काउंट नहीं करना। फ्रूट्स, ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स ऑफ ऑल कलर, सारे कलर्स के फ्रूट खाओ, उनको लेना शुरू करो। होल ग्रेन्स, ग्रेन्स में आ जाती है हमारी ब्राउन राइस, होल व्हीट ब्रेड, होल ग्रेन पास्ता, और लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिफाइंड ग्रेन्स का कम से कम यूज़ करना चाहिए, जैसे कि वाइट राइस, वाइट ब्रेड। हेल्दी प्रोटीन लेने चाहिए लाइक पोल्ट्री, बीन्स, फिश, नट, रेड मीट, और इसमें कोल्ड कट्स जो है उनको अवॉइड करना चाहिए। वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लो, उसमें आप शुगर की यूजेज कम से कम करो। और एक लिमिट अमाउंट है मिल्क की या डायरी प्रोडक्ट्स की, दैट इज़ 1 to 2 सर्विंग्स पर डे। और जूस ले सकते हो आप 1 ग्लास स्मॉल पर डे। और शुगरी ड्रिंक्स को अवॉइड करना स्टार्ट करो इफ़ यू वांट टू स्टे हेल्दी, और अगर आपको अपने ब्रेन को भी हेल्दी रखना है। सो नेक्स्ट है ब्रेन में न्यूरॉन फायरिंग। सो नेक्स्ट इज न्यूरॉन फायरिंग। दीज आर न्यूरॉन्स। 9th क्लास में आपने न्यूरॉन की स्ट्रक्चर तो देखी होगी कि किस तरह का होता है न्यूरॉन। सो दिस माइक्रोस्कोपिक इमेज shows a motor neuron's nerve endings on the top of the muscle fibers, and when a neuron fires, a neurotransmitter is released into the space between the motor neuron and that of muscle fiber. It diffuses across the space and triggers a series of events that leads to contraction of muscle. तो न्यूरॉन हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, और ये जो स्ट्रक्चर हमने शो किए है ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, और ये टॉप ऑफ द मसल फाइबर्स पे प्रेजेंट होती हैं। जब एक न्यूरॉन फायर करता है, जब एक दूसरे के साथ वो स्ट्राइक करते हैं, फायर करते हैं, तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, रिलीज़ होता है। उसमें से एक न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है जो कि जितना भी स्पेस है उस सारे में रिलीज़ होता है, और जितने भी मसल फाइबर हैं उनमें, और ये एक स्पेस को डिफ्यूज़ करता है, धीरे धीरे उसको ख़त्म करता है, और जितनी भी सीरीज़ हैं उन सब के साथ ये डिफ्यूज़ होकर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करता है। सो न्यूरॉन होता क्या है,
ये फिर से मेरे पास एक माइक्रोस्कोपिक इमेज है न्यूरॉन की, ये आता है हिप्पोकैम्पस से। जितने भी न्यूरॉन्स हैं वो सारे रिसीव करते हैं सिग्नल फ्रॉम मैनी अदर न्यूरॉन्स। सो द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दी सिग्नल डिटरमिन द रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीविंग न्यूरॉन। ये इकट्ठे होकर सारे न्यूरॉन्स काम करते हैं, सिग्नल्स एक दूसरे को देते हैं। उसके बाद है ये नॉर्मल एक ब्रेन की डेवलपमेंट होती कैसे है। ये एमआरआई इमेज है आपके सामने जो शो की हुई है। दिस शोज नॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट लेफ्ट टू राइट। ये हमने यहाँ से लेके यहाँ तक दिखाई है। एट एज ये 1 वीक की एज में है, उसके बाद ये 3 मंथ की एज में, 1 ईयर, 2 ईयर एंड 10 ईयर। सो ये इमेजेस हैं जो एक बेस लाइन बताते हैं पेडिट्रिशियंस की व्हेन डिटरमिनिंग प्रॉब्लम विद इन द ब्रेन। जब भी कोई किसी बच्चे को ब्रेन के रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो वो इसी तरह से एमआरआई टेक्निक का यूज़ करते हैं और ब्रेन में जो भी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको बताते हैं। उसके बाद है ये एसोसिएटेड एरियाज़। एसोसिएटेड एरियाज़ आपको ये ब्रेन दिखाए हुए हैं कि किस एनिमल में किस तरह का होता है। सो द एसोसिएशन एरिया इंटीग्रेट सेंसरी इन्फॉर्मेशन एंड स्टोर्ड मेमोरीज। जितनी भी आपकी मेमोरी स्टोर है या सेंसरी इन्फॉर्मेशन उन सारे को इकट्ठे करता है इस एसोसिएशन एरिया। मोर इंटेलिजेंट एनिमल्स हैव इंक्रीज्ड अनकमिटेड और एसोसिएशन एरियाज ऑफ द कॉर्टेक्स। जितने भी इंटेलिजेंट एनिमल्स होते हैं उन सब में एक एसोसिएशन एरिया प्रेजेंट होता है। सो आप देख सकते हो जो पिंक कलर है दैट इज़ मोटर एरिया, ग्रीन कलर है दैट इज़ सेंसरी एरियाज, और जो ये लाइट येलो कलर है दैट इज़ एसोसिएशन एरिया। ये ब्रेन देख सकते हो, एक रैट का ब्रेन ऐसा होता है, कैट का कुछ इस तरह का, ये आ गया चिपैंजीज का ब्रेन, और दिस इज़ द ब्रेन ऑफ ह्यूमन। एंड यू कैन सी कि चिपैंजीज और ह्यूमन का ब्रेन जो है वो काफ़ी सिमिलर है। लास्ट है सेरिब्रल कॉर्टेक्स के फंक्शन क्या है। इसमें मोटर कॉर्टेक्स होता है, फर्दर इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मोटर कॉर्टेक्स एंड सेंसरी कॉर्टेक्स। तो मोटर कॉर्टेक्स एक ऐसा एरिया है जो फ्रंटल लोब के पास प्रेजेंट होता है और जितनी भी हमारी वॉलंटरी मूवमेंट्स हैं उनको कंट्रोल करता है। वॉलंटरी मूवमेंट्स क्या होती है, जो हम अपनी इच्छा से करते हैं। लाइक मैं अभी अपनी इच्छा से बोल रही हूँ तो मेरा मोटर जो कॉर्टेक्स है वो मुझे परमिट कर रहा है कि हाँ मैं ये चीज़ें बोलूँ। उसके बाद है सेंसरी कॉर्टेक्स। ये क्या है, पैराइटल लोब के आगे वाला एरिया होता है। जितनी भी इंफॉर्मेशन है स्किन के सरफेस से लेके जो हमारे सेंस ऑर्गन से, वो सारी इंफॉर्मेशन ये कलेक्ट करता है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज होल अबाउट द ब्रेन। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, और आपको अगर कोई भी क्वेरी है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हो। डेफिनेटली आई विल गिव यू द आंसर्स ऑफ द गिवन क्वेश्चंस। And please like, share, subscribe and press the bell icon for more videos. Thank you.